हाय गाइस, माय नेम इज़ नील और मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक नया अपडेट लेके। आप सबको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 2 जून को फिर से वापस जेल जाना होगा। इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए इनको दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने केस दायर किया था कि मेरी अरेस्ट गलत है, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्रेयर मॉडिफाई किया कि मुझे बेल दिया जाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए 1 तारीख तक का बेल दिया गया है और 2 तारीख को उनको फिर से एजेंसियों के सामने सरेंडर करना है। और अगर अरविंद केजरीवाल इस चीज को क्लीन चिट मानते हैं तो मुझे लगता है इनकी कानून की समझ बड़ी निर्बल है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के चुनाव प्रचार में और तेजी आने की उम्मीद की जा रही है। आइए जानते हैं सीएम केजरीवाल जेल से आने के बाद डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या बोला। दरअसल जेल से बाहर आने के बाद बीजेपी और मोदी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी और देशवासियों पर बजरंग बली की कृपा है। चमत्कार हुआ और मैं आप लोगों के बीच में हूँ। सीधे जेल से जनता के बीच आया हूँ। हमारी आम आदमी पार्टी एक छोटी पार्टी है जो केवल 2 राज्यों में है। हमारी पार्टी को कुचलने में पीएम मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल भेज दिए गए। अगर बड़ी बड़ी पार्टियों के 4 बड़े नेता जेल भेज दिए जाए तो पार्टी खत्म हो जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा नहीं हुआ है। ये सोच है जो हमेशा बढ़ती जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, लेकिन देश के सबसे बड़े चोर उचक्कों को उन्होंने अपने पार्टी में शामिल कर लिया है। उन्होंने ऐसे लोगों के सारे ईडी सीबीआई के मामले खत्म कर दिए हैं। मैं पीएम मोदी से कहना चाहता हूं कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो वो केजरीवाल से सीखे। केजरीवाल ने कहा है कि पीएम मोदी देश को बेवकूफ ना समझे। केजरीवाल को गिरफ्तार करके पीएम ने मैसेज दे दिया है कि अगर केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है तो किसी को भी मैं गिरफ्तार कर सकता हूं। पीएम मोदी द्वारा एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया गया है। देश को ये समझने की काफी जरूरत है। पीएम मोदी देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं। वह वन नेशन और वन लीडर चाहते हैं, यानी कि डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं भारत में। फिर केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी सरकार में आने के बाद एक नियम बनाई जिसके तहत 75 वर्ष के बाद नेताओं को रिटायर कर दिया जाएगा, और ऐसा उन्होंने किया भी। जैसे कि आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, सुमित्रा महाजन को रिटायर किया। और मोदी जी भी 17 सितंबर को अगले साल 75 साल के हो जाएंगे। तो ये मोदी जी आखिरकार किसके लिए वोट मांग रहे हैं? ये इनकी रणनीति है जिसमें अमित शाह के लिए ये वोट मांग रहे हैं। केजरीवाल ने कहा है कि पीएम मोदी अमित शाह को पीएम बनाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी की गारंटी कौन पूरा करेगा? जो लोग बीजेपी को वोट देने जाए वो सोच समझ कर जाए कि वो पीएम मोदी के नाम पर वोट नहीं देने जा रहे हैं, बल्कि वो अमित शाह के नाम पर वोट देने जा रहे हैं। तो ये कहा है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यानी कि केजरीवाल ने भी मान लिया है कि इस बार सरकार बनेगी तो बीजेपी की ही बनेगी। तभी तो ये बात कर रहे हैं अमित शाह को पीएम बनाने की। सो ये है आज की बड़ी खबर। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।